हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन TA। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला है वेस्ट बंगाल का सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग का टॉप टूरिस्ट प्लेस के बारे में। चलिए एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ट्रेन का जो टाइमिंग है, रोड नंबर 1 दार्जिलिंग से घूम तक सुबह 7:40 में शुरू होती है और आखिरी सवारी जो है शाम को 4:20 में शुरू होती है। रोड नंबर 2 पे सिलीगुड़ी से रोंगटोंग तक सुबह 10:30 में शुरू होती है और 11:50 में पहुंचती है। वहाँ पर 20 मिनट रुकती है और ट्रेन दोपहर 1:35 में रिटर्न आ जाती है। ध्यान रखें कि मौसम की मांगों के आधार पर समय और सवारी की संख्या बदलती रहती है। आप यहाँ पर 2 से 4 आवर्स टाइमिंग बिता सकते हैं। और ट्रेन का जो टिकट का रेट है, रोड नंबर 1 पर डीजल इंजन के लिए आपको 600 रुपीज़ पे करना होगा और स्टीम इंजन के लिए 1000 रुपीज़ पे करना होगा। और रोड नंबर 2 पे आने और जाने के लिए आपको 610 रुपीज़ पे करना होता है। अगर दार्जिलिंग घूमने गए तो ज़रूर इस ट्रेन का सवारी कीजिए। हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग पीस पगोड़ा। दार्जिलिंग में जल पहाड़ियों की ढलानों पर स्थित शांति पगोड़ा या जापानी शांति पगोड़ा समाज की विभिन्न संप्रदायों से संबंधित लोगों के बीच एकता स्थापित करने के लिए बनाया गया शांति पगोड़ा में से एक है। अपनी शांति के लिए प्रसिद्ध यह कांचनजंगा चोटी सहित बर्फ से ढकी चोटियों की शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, जो इसे शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। यहाँ का जो टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और यहाँ का जो प्रार्थना का टाइमिंग है सुबह 4:30 से लेकर 6 बजे तक और शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटा टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर आपको विजिट करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। दार्जिलिंग में स्थित हिमालयन पर्वतारोहण संस्थानों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थानों में से एक माना जाता है। 4 नवंबर 1954 को स्थापित इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य पर्वतारोहण की खेल में लोगों की रुचि को प्रोत्साहित करना और उसका समर्थन करना तथा युवाओं को प्रचुर ऊर्जा को एक उत्पादक और आत्म पुरस्कार देने वाले खेल में लगाना था। दुनिया भर से महत्वाकांक्षी पर्वतारोही अपने कौशल को विकसित करने के लिए इस संस्थान में आते हैं। इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, और ये मंगलवार को ऑफ रहता है। और यहाँ पर आप 3 से 4 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। इसका जो एंट्री फी है 40 रुपीज़ और कैमरा के लिए 10 रुपीज़ पे करना होता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हैप्पी वैली टी स्टेट। 6800 फीट की जादुई ऊंचाई पर दार्जिलिंग में हैप्पी वैली टी स्टेट लगभग 437 एकड़ का एक बढ़िया भूभाग है, जिसमें दुनिया की इस रमणीय पेज की कुछ बेहतरीन झाड़ियाँ उगाई जाती है। ये चाय से समृद्ध शहर दार्जिलिंग का दूसरा सबसे पुराने चाय बागान है, जिसकी उत्पत्ति विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय की खेती और उत्पादन के इतिहास से निकटता से जुड़ी हुई है। हैप्पी वैली टी स्टेट दार्जिलिंग आने वाले पर्यटकों के लिए एक ज़रूरी आकर्षण है, क्योंकि यह हिमालय की तलहटी की लुभावने स्वरूप के साथ एक प्राकृतिक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटा टाइमिंग बिता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू प्राणी उद्यान दार्जिलिंग का एक शानदार परिसर है, जिसमें कई तरह के जानवर रहते हैं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी जाने जाने वाला ये पार्क सभी तरह के जानवरों के लिए एक स्वर्ग है और पशु प्रेमियों और प्राकृतिक प्रेमी के लिए एक आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। चिड़ियाघर अपने प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। यह आकर्षण 1958 में स्थापित किया गया था और इसका नाम पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल पद्मजा नायडू के नाम पर रखा गया है। इसका जो टाइमिंग है ग्रीष्मकालीन समय सुबह 8:30 से लेकर शाम को 4:30 तक और शीतकालीन समय सुबह 8:30 से लेकर शाम को 4 बजे तक। यहाँ पर आप 4 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। इसका जो एंट्री फी है 20 रुपीज़ फॉर इंडियन एंड 50 रुपीज़ फॉर फॉरेनियन और 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा कैमरा के लिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग रोपवे। दार्जिलिंग दुनिया भर में सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, जहां आप शानदार बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर हरी भरी चाय के बागानों से भरी मनमोहक घाटी तक
कोई बेहतरीन नज़ारे देख सकते हैं। इसी वजह से दार्जिलिंग रोपवे खुद को दार्जिलिंग का एक प्रमुख आकर्षण पाता है, जो अपने यात्री को जादुई घाटी में यात्रा करते समय दिव्य मनोरम दृश्यों का एक श्रृंखला प्रदान करता है। 1968 में स्थापित दार्जिलिंग रोपवे भारत की पहली केबल कार प्रणाली है। इसका जो टाइमिंग है, शीतकालीन समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक और ग्रीष्मकाल में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटा टाइमिंग बिता सकते हैं और इसका जो फ़ी है, एडल्ट के लिए 200 रुपीज़ एंड बच्चे के लिए 100 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गुम मोनेस्ट्री। 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुम मठ दार्जिलिंग का सबसे पुराना तिब्बती बौद्ध मठ है। लामा शोएब गुत्सो द्वारा 1850 में स्थापित यह मंदिर गुलपुका नामक पीलो टूपी संप्रदाय का हिस्सा है, जो आने वाले बुद्ध या मैत्रेय बुद्ध की पूजा करते हैं। केंद्रीय हॉल में मैत्रेय बुद्ध की 15 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो पूरी तरह तिब्बती से लाए गए मिट्टी से बनी हुई है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। और यहाँ पर एंट्री के लिए आपको कोई फ़ी नहीं लगता, बट आपको कैमरा के लिए 10 रुपीज़ और वीडियो कैमरा के लिए 15 रुपीज़ पे करना होगा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है टाइगर हिल। दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पर और 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल सूर्योदय की शानदार नज़ारे के लिए प्रसिद्ध है, जहां से आप सूरज की कम ऊंचाई पर दिखाई देने से पहले कांचनजंगा की चोटियों को चमकते हुए देख सकते हैं। कपास की बादलों के बीच बर्फ से ढके पहाड़ का शानदार नज़ारा पूरे देश से पर्यटक को टाइगर हिल की ओर आकर्षित करता है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर एंट्री के लिए आपको कोई फ़ी नहीं लगता, बट आपको पार्किंग के लिए 10 रुपीज़ और वाटर बोतल के लिए 20 रुपीज़ और आपको बैठने के लिए 40 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप दार्जिलिंग घूमने गए तो इस जगह पर ज़रूर विजिट कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नाइटिंगेल पार्क। दार्जिलिंग की मनमोहक हिल स्टेशन में स्थित नाइटिंगेल पार्क एक सार्वजनिक पार्क क्षेत्र है, जहां पर्यटक और स्थानीय लोग कांचनजंगा पर्वतमाला की खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए आते हैं। ये हरियाली और सुकून देने वाले हवाओं के बीच आराम करने और तरोताज़ा होने के लिए एक आदर्श स्थान है। इस पार्क की पहले द श्रोबरी कहा जाता था। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक और यहाँ पर आप 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। तो अगर आप दार्जिलिंग घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है सिंगरीला नेशनल पार्क। सिंगरीला रेंज में समुद्र से 7000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सिंगरीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। 78.60 वर्ग किलोमीटर भूमि को घेरता है। ये हिमालय की चोटी की लुभावने मन को झकझोर देने वाले दृश्यों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो नेपाल से सिक्किम और भूटान तक विशाल हिमालय का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। सिंगलीला बहुत दुर्लभ और विदेशी लाल पांडा और हिमालय की काले बालू का घर है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, 16 जून से 15 सितंबर तक। यहाँ पर आप 3 से 4 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं और इसका जो फ़ी है, इंडियन के लिए 100 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए 200 रुपीज़ और आपको कैमरा के लिए 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और वीडियो कैमरा के लिए 500 रुपीज़ पे करना होगा। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, साथ में लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।